नगर निगम में अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नाथनगर से आई महिला प्रियंका बाजोरिया ने काफी हंगामा किया। इतना ही नहीं, प्रियंका बाजोरिया ने 112 की पुलिस टीम को भी बुला ली। प्रियंका बाजोरिया ने कहा कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पिछले कई दिनों से नगर निगम का चक्कर लगा रही हूं और जब यहां पर आते हैं तो यहां के कर्मचारी कुछ न कुछ बहाना बनाकर हमें वापस जाने को कहते हैं और जिस दिन बुलाया जाता है उस दिन आने पर बोला जाता है आपका कागज में त्रुटि है, तो कभी कुछ बोलकर हमें दोबारा आने को कहता है। आज भी हमें बुलाया गया था, जब हम नगर निगम आए तो हमें फिर से इस तरह दोबारा आने को कहा। इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के डाटा एंट्री ऑपरेटर मोहम्मद महताब ने बताया कि महिला के पेपर में कुछ कमी है। इनको बोला जाता है कि आप सुधार करवा करके आए तो यह आती नहीं है, इनका सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं हो रहा है। इसके बाद जब नगर निगम प्रभारी विकास हरी से बात किया गया तो विकास हरी ने बताया कि उनके बच्चे का जिस हॉस्पिटल में जन्म हुआ था उस अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र में मुहर नहीं लगा हुआ है। आज जब आए तो इन्होंने 112 पुलिस टीम को बुलाकर काफी हंगामा किया। इसके बाद 112 पुलिस टीम का ड्राइवर ने डाटा एंट्री ऑपरेटर मोहम्मद महताब के साथ गलत व्यवहार भी किया और धमकी भी दिया कि अभी का अभी इस महिला को पेपर दो, नहीं तो हम जेल भेज देंगे। हाँ, मामला ये है नगर निगम का जो थोड़ा ये मतलब आपका जन्म प्रमाण पत्र के बारे में जो है, मेरा कहना ये है कि 12 डे का जो कहा जाता है, अब इसका देखिए जिस डेट पे आप बुलाते उस डेट पे कहते 2 दिन फिर बाद आइए। अरे 2 दिन कहने के बाद आप 4 दिन डे बोलिए ना, लेकिन 4 दिन के बाद जो आएंगे मिल जाना चाहिए। नहीं, 2 दिन बाद ही बुलाते, फिर 2 दिन के बाद फिर 2 दिन बाद बुलाते, फिर 2 दिन, 2 ऐसे करते करते इनका तो 24 दिन बीत जाता है। अब उनके बाद भी जब वहाँ जाया जाता है तो कागज़ पत्तर में ही लोग अड़चन ला देते हैं। जिसमें आप जमा लेते हैं फॉर्म के साथ मेरा पेपर जाता है, उसमें आप कहते हैं हैप्पी डिपीट दीजिए कागज, सारा चीज़ दिया जाता है। तो क्या उसमें आप नहीं पढ़ते हैं कि मेरा हैप्पी डिपीट में क्या एड्रेस, क्या सही है क्या नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट दी थी बनाने के लिए वो, तो उसका डॉक्टर ऐड नहीं था मेरे सॉफ्टवेयर में, तो वो एंट्री होता नहीं। तो उसके लिए हम बोल रहे थे उनको कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लाइए इसका हॉस्पिटल का, तभी वो एंट्री होगा। तो उसके लिए वो बोलने लगी अभी हम दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मामला था कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया। आवेदन में जो है उसमें त्रुटि पाया गया, जिसके कारण से जो है उनको बोला गया कि आप जो है डॉक्टर साहब का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिए, उसको ऐड करेंगे। इस दरमियान जो है हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर महताबुद्दीन को उन्होंने 107 वाले को बुला के 112 वाले को बुला के उनसे जो है धमकी दिया महताब जी को और काम करने में बाधित किया। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद के देउस्कर ने भागलपुर जंक्शन का दौरा किया। दौरे के दौरान महाप्रबंधक पूर्व रेलवे ने यात्री सुविधाओं, OSOP स्टॉल, रनिंग रूम, कोचिंग सुविधाओं, भागलपुर बाईपास लाइन और भागलपुर में चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्य का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने विभिन्न यात्री संघों के जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की। महाप्रबंधक ने जमालपुर भागलपुर खंड में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में मीडिया को भी जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान पूर्व रेलवे मुख्यालय के प्रमुख अधिकारी, मालदा मंडल के शाखा अधिकारी महाप्रबंधक के साथ थे। भागलपुर के जो 3rd और 4th लाइन का अभी सर्वे सेंक्शन हुआ है, तो उस काम के साथ ही भागलपुर में नए कोचिंग डिपो का भी प्लानिंग करेंगे, जिससे हम और ज़्यादा भागलपुर से शुरू करेंगे। मैं सेटिस्फाइड हूँ और आगे और भी जो एक्सपेंशन करना है उसका हमने प्लान बनाया है। शहर के एक स्कूल में 4th क्लास के छात्र की एक दरोगा की पत्नी ने सीए सब स्टेशन के पास वैन रोककर पिटाई कर दी। उसका वीडियो भी बनवाया और उससे माफी मंगवाई। पिटाई से उसकी आंख व पेट में चोट आई है। वैन के ड्राइवर को भी महिला ने पीटा। इसके बाद बच्चे के पिता स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन से शिकायत की। अभिभावक महिला के बेटे का स्कूल से नाम काटने की कार्रवाई की मांग कर रहे थे। स्कूल की ओर से महिला को कॉल किया गया तो वह आने को तैयार नहीं हुई। वहीं घटना के दौरान वैन में सवार एक बच्चे ने बताया कि वैन रोककर आंटी ने नाम पूछा, तो दूसरे बच्चे ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद महिला ने कहा कि तुम मेरे बच्चे को क्यों मारे, और वह मुक्का और घुटने से प्रहार करने लगी। वही मामले को लेकर पटना में तैनात दरोगा महेश कुमार से भी बात की गई। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से आकर बात करने की बात कही है। मारपीट कुछ नहीं हुआ था, वो
मैं बैठा था आगे में और वो पीछे में बैठा था, और ना गाड़ी एक थोड़ा ऊपर से गया तो मैं उसको पीछे से गलती से धक्का लग गया। उसके बाद उसको माथे में चोट लग गया। उसके बाद वो मेरे कान में मार दिया। उसके बाद रोने लगा। सर मम्मी कैसे आई उसकी? उसकी मम्मी आई वहाँ से, और उसके बाद हम लोग वैन में जाने ही वाले थे घर कि वैन रुकवाई, और उसके बाद बोली हार्दिक राज कौन है। उसके बाद हम उतरे, हम यहाँ से हाथ उठाए। उसके बाद जयराज बोला कि ये हम कुछ नहीं किए हैं, हम कुछ नहीं किए हैं। उसके बाद जयराज को बुलाई, इधर आई और उसका कॉलर पकड़ के फाड़ के थाप मारी। उसके बाद ये जो भी बोलते बैगल निकाल के अपने हाथ में ली और ऐसे मार दी। भागलपुर के लोहिया पुल पर भारतीय स्टेट बैंक के सौजन्य से यात्री शेड भागलपुर पुलिस को सौंपा गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह, भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक प्रशांत प्रभाकर ने फीता काटकर किया। इस मौके पर भागलपुर डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक का ये सराहनीय प्रयास है। उनके द्वारा भागलपुर जिले में अभी तक 2 ट्रैफिक शेड का निर्माण कराया गया है। वही स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक ने कहा कि अभी तक हम लोगों के बैंक ने 2 ट्रैफिक शेड का निर्माण कराया है। आगे भी जरूरत के हिसाब से ट्रैफिक शेड का निर्माण कराया जाएगा, जिससे ट्रैफिक पुलिस को ड्यूटी करने में परेशानी नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एसबीआई भागलपुर द्वारा ट्रैफिक पुलिस के लिए 2 केबिन जो है वह उपलब्ध कराया गया है, और यह सौर ऊर्जा से सभी संचालित रहेगी, और इससे ट्रैफिक नियंत्रण में प्रभावी इसका इफेक्ट पड़ेगा। और जो हमारे जवान यहाँ पे 24 घंटा कार्यरत रहते हैं, बारिश हो कि धूप हो कि ठंड हो, उनको एक जगह भी मिलेगी जहाँ पर वह रह करके अपने दायित्वों को मुस्तैदी पूर्वक निभा सकते हैं। भागलपुर पुलिस के द्वारा स्टेट बैंक को शुरुआती दौर में 2 CSR एक्टिविटीज के तहत पुलिस ट्रैफिक पोस्ट बनाने का आया था। इस पे हम लोगों ने गंभीरता पूर्वक विचार किया। एक का इनॉग्रेशन पहले ही घंटाघर चौक के समीप हो चुका है, दूसरा आज यहाँ पर हुआ है। स्टेट बैंक सदैव जो अपने सामाजिक दायित्व को निभाने में आगे रहती है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी बच्चा खरीद बिक्री की घटना सामने आई है। नवजात को खरीदने आए 3 लोगों को अस्पताल में तैनात पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि कुंदन मंडल की पत्नी निशा कुमारी ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के स्त्री विभाग में पुत्री का जन्म दिया था। अचानक निशा स्त्री विभाग के वार्ड से भागते हुए इमरजेंसी कंट्रोल रूम पहुंची। यहां आकर उसने अस्पताल कर्मी को बताया तो उसकी बेटी को कोई लेकर भाग रहा है। इस सूचना के बाद अस्पताल के कर्मी एवं सुरक्षा गार्ड सक्रिय हो गए। तभी अस्पताल के गेट पर तैनात गार्ड की नजर नवजात को ले जा रहे युवक पर पड़ी। उसके बाद तैनात गार्ड ने तुरंत युवक को पकड़कर नवजात को कब्जे में लेकर निशा को दे दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को पकड़कर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से पहले भी बच्चा चोरी की घटना सामने आई थी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन अभी से ही तैयारी में जुट गई है। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में 15 अगस्त को लेकर जिले के सभी विभागों के पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने 15 अगस्त से पूर्व ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार 15 अगस्त के मौके पर सैंडिस्क कंपाउंड मैदान में आकर्षक झांकी निकाली जाएगी और जिले के सभी स्कूलों में अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, ताकि जो बच्चे हैं वह हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जान सके। बैठक में नवगछिया, कहलगांव सहित प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। आप अवगत हैं कि 15 अगस्त आने वाला है और झंडोत्तोलन की संपूर्ण तैयारियां हम लोग अभी कर रहे हैं। इसी के संबंध में अभी विचार विमर्श के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे समस्त पदाधिकारी के साथ साथ यहाँ के विभिन्न समितियों के भी सदस्यगण थे, जैसे नागरिक विकास समिति है और अन्य कई समितियों के सदस्य थे। तो हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और हम सभी लोगों को मैंने निर्देश भी दिया है कि काफ़ी अच्छे तरीके से इस राष्ट्रीय पर्व को हम लोग सेलिब्रेट करें। लाहिया पुल के पास एक मिक्सचर हाईवा की टक्कर में एक 16 वर्षीय किशोर शान अहमद घायल हो गए थे।
जिसको प्रारंभिक इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मायागंज भेज दिया। यहां पर इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। पटना जाने के दौरान घायल का रास्ते में मौत हो गई। मालूम हो कि वह अपने दायस्त सादिक आमिर के साथ तिलका मांझी इलाके में सीसीटीवी कैमरा लगाकर हबीबपुर की ओर जा रहा था, तभी लाहिया पुल पर आ रहे हाईवा से टक्कर लग गई। टक्कर लगने से बाइक हाईवा के अंदर चली गई और शान के कमर पर पहिया चढ़ गया। इससे उसके शायच के रास्ते का हिस्सा फट गया और ज्यादा खून बह गया। वहां मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस ने किसी तरह पहिया के नीचे से निकालकर मायागंज अस्पताल पहुंचाया था। डॉक्टर ने बेहतर उपचार के लिए पीएमसीएच ले जाने की सलाह दी थी। एम्बुलेंस पर ले जाने के बाद परिजन पटना तक डॉक्टर देने की मांग को लेकर करीब 1 घंटे तक हंगामा करते रहे। इसके बाद बरारी पुलिस को बुलाया गया तो मामला शांत हुआ। तब तक घायल की हालत खराब हो गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी मौत हो गई। हम लोग जा रहे थे काम पे, साइड से ट्रक वाला आ रहा था। अच्छा। हम लोग साइड थे, ट्रक वाला आके डायरेक्ट हम लोग को हिट कर दिया। अच्छा। हिट करा तो हम लोग गिरे और डायरेक्ट ट्रक चढ़ा दिया सिर पर मेरे। तो हम हेलमेट पहने हुए थे तो हम साइड हट गए और वो जो था तो उसके कमर पर चढ़ा दिया। नाथनगर प्रखंड के नूरपुर में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। हार्डवेयर दुकान के स्टाफ गोलू कुमार जब बाइक पर सामान पहुंचाने निकले, तभी अचानक बाइक से सांप निकल आया। घटना करेला चौक के समीप हुई, जहां सांप हाथ में लिपट गया। बाइक सवार युवक की चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिससे भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय सपेरा बादल कुमार मौके पर पहुंचा और सांप को पकड़कर अपने साथ ले गए। इस घटना ने लोगों में दहशत फैला दी, लेकिन समय पर कार्रवाई से स्थिति नियंत्रित हो गई। हमको तो पता नहीं था। सरकार के स्टाफ के द्वारा बताया गया मुझे। मैं दुकान से यहाँ आता देखा सांप है इसमें। रेड कहाँ पे आपकी दुकान है? नाथनगर ब्लॉक रोड। तो क्या आपका कौन आदमी लेके आ रहा था ये गाड़ी आपका? तो मेरी दुकान से मैं स्टाफ बाइक लेकर के आ रहा था। कोई सामान डिलीवरी देने जा रहा था। अच्छा। पता नहीं था उसको गाड़ी में सांप है? नहीं पता नहीं था। वो निकलने के बाद पता चला। सावन के महीने में कच्ची कांवरिया पथ पर शिव भक्तों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सुल्तानगंज पहुंचे शिव भक्तों की टोली ने अपने कांव में एक बगल गंगाजल और दूसरी तरह अपने पुत्र को बिठाकर भोलेनाथ के दरबार जा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के विकास दत्त ने भोलेनाथ से संतान प्राप्ति की कामना की थी। भोलेनाथ ने अपने भक्त की मनोकामना पूरी कर दी। विकास को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ विकास सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर और अपने पुत्र को कांव में बिठाकर भोलेनाथ को जल अर्पण करने चल दिए। मनोकामना पूरी करने के बाद विकास की पत्नी भोलेनाथ को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हैं। गोपाल मांगे तो अच्छा, गोपाल की प्राप्ति हो गई। हाँ। तो अब लेकर जा रहे हैं इस तरह से। हाँ। कितनी खुशी है, भोलेनाथ पे कितना विश्वास है? बहुत ज्यादा। क्या कहिएगा भोलेनाथ को? थैंक यू बोले।